सभी को नमस्कार। आप जानते हैं कि वर्तमान में मनुष्य की केवल और केवल एक ही प्रजाति इस पूरी धरती पे, ये जो 7 अरब के आसपास जनसंख्या है, वो एक ही प्रजाति के मनुष्य हैं और जिसको मनुष्यों ने स्वयं नाम दे रखा है होमो सेपियंस। होमो अर्थात मनुष्य और सेपियंस अर्थात बुद्धिमान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से 70,000 वर्ष से 1,00,000 वर्ष पूर्व तक इस धरती पर, जो कि वैज्ञानिक शोधों से पता चला है, इस धरती पर मनुष्य की 1 से अधिक या लगभग कहें 5 से 6 प्रजातियां दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौजूद थी। क्या कारण रहा है कि अन्य प्रजातियां विलुप्त हुई, ये शोध के विषय हैं, वैज्ञानिक चर्चा के विषय हैं। लेकिन विविध कारणों की वजह से अन्य प्रजातियां विलुप्त होती चली गईं और वर्तमान में सिर्फ एक प्रजाति बची, जिसको हमने स्वयं अपना नाम दे रखा है होमो सेपियंस। होमो अर्थात मनुष्य और सेपियंस अर्थात बुद्धिमान, जैसा मैंने पहले भी बताया। लेकिन इस शब्द पे मुझे बड़ी आपत्ति है, मुझे बड़ी हंसी भी आती है कि मैंने अपना नाम स्वयं रखा और स्वयं को ही बुद्धिमान मनुष्य कह लिया। यह हंसी इस वजह से भी आती है जब मैं होमो सेपियंस यानी वर्तमान मनुष्य के इतिहास के बारे में सोचता हूं कि किस प्रकार रंग, जाति, भेद, धर्म, क्षेत्र, देश, राष्ट्र इत्यादि जैसे मुद्दों पर भावनाएं भड़काना इतना आसान रहा है कि एक दूसरे का विनाश करने में मनुष्य ने कभी 1 सेकंड की देर नहीं लगाई। रंग और क्षेत्र जैसे छोटे मुद्दे पर भी हिंसा भड़काना नितांत ही आसान कार्य रहे हैं और हमारे जो इतिहास है वह हमें यह बताता है कि कितने हम असहिष्णु रहे हैं। मैं यहां सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्लीट ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं। हमारी रंग, जाति, भेद पे असहिष्णुता इतनी अधिक है कि हमें बुद्धिमान कहलाने का कोई हक नहीं। अभी हमारी बुद्धि के विकास का बहुत विकास होना बाकी है। जब हम छोटी छोटी चीजों पे यह समझ पाएंगे कि यह लड़ने की विषय वस्तु नहीं है, जब हम यह समझ पाएंगे कि दूसरे की स्वतंत्रता में अनावश्यक इंटरफेरेंस ठीक नहीं होता है, जब हम यह समझ पाएंगे कि हम जो भी कर रहे हैं वह इस प्रकार का होना चाहिए, वे कार्य इस प्रकार के होने चाहिए जिससे किसी दूसरे का अहित न होने पाए, हम अनावश्यक छोटी छोटी बातों पर युद्ध जैसे विनाशकारी कार्य न करने लग जाएं, जब तक इस प्रकार की सोच या बुद्धि हमारी विकसित नहीं हो पाती, तब तक इस 1200 ग्राम बुद्धि का, हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का, समझ लीजिए हम बहुत कम हिस्सा प्रयोग कर पा रहे हैं। अभी बहुत विकास होना बाकी है। बंदर और चिंपैंजी से चली आ रही जो ये विकास की श्रृंखला है, जो आज के इंसानों तक पहुंची है, इसको वास्तविकता में बुद्धिमान कहलाने के लिए अभी एक बहुत लंबा सफर तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।